हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा से आया हूं मिलने, जो कि है हेल्थ। अगर हेल्दी बॉडी हमारे पास है और हेल्दी माइंड है तो हम कह सकते हैं हमारी लाइफ काफ़ी हैप्पी है। दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी हेल्थ को डिफाइन करता है। अगर दोनों में से एक भी चीज़ अगर प्रॉपर नहीं है या फिर गड़बड़ में है, देन वी कैनॉट से, हम नहीं कह सकते कि जो हमारी हेल्थ है वो प्रॉपर है। सबसे पहले बात करेंगे अब हम मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। हमारी मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से अच्छा रखें, कौन से खाने खाए जा सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आती है, दिक्कत में आती है। जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे। खास तौर पे एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म, ये बड़े ही कॉमन से वर्ड हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को मेंटल हेल्थ खराब करने में योगदान देती हैं। अगर मेंटल हेल्थ को और थोड़ा सा आगे बात करें तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, ओवर रिएक्टिंग करेंगे, स्मोकिंग, हाई शुगर कंजप्शन, एयर पोल्यूशन, स्लीप डिप्रिवेशन, पूरी नींद ना लेना, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। इसलिए सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों को हमने अपनी लाइफ से निकाल देना है और कोशिश करनी है कि अच्छा खाना खाएं। जैसे कि मेंटल हेल्थ के लिए कुछ एक अच्छे फूड्स बताए जाते हैं, जैसे कि स्पिनच, डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, बनानाज, एग योक्स। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल सीरियल्स, ये सारी चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ एक और भी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। जैसे कि स्ट्रेस को अगर दूर रखना है उसके लिए कुछ एक अलग से फूड्स हैं, कुछ एक कॉमन भी हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, मिल्क, ब्रोकली, गार्लिक, एग्स, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे को स्ट्रेस से दूर रखती हैं, स्ट्रेस को भगाने में हमारी मदद करते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज और सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, बट हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट को कभी भी। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने छोड़ दी है वो है स्लीप। हमें दिन में 7 से लेकर 8 घंटे एक साउंड स्लीप लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी पूरी जो रिकवरी है बॉडी की वो अच्छी से रहे, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहे। क्योंकि जिस टाइम हम लोग सोते हैं उस टाइम हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्सेशन पोजीशन में रहती है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं। ये हमारे को रिफ्रेश करने का काम करती है स्लीप। इसके बाद में जो मेन नेक्स्ट जो चीज़ आती है जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है वो है डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज। अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं 45 से लेके 50 मिनट और अप टू 1 आवर्स, उससे भी हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। सेकेंडली, अब हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के बारे में। जब जब फिजिकल हेल्थ के बारे में बातें होती हैं तो हमेशा एक्सरसाइजेज को टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी सर्कुलेशन, हमारी स्लीप क्वालिटी, हमारी बाकी बॉडी के फंक्शंस वो प्रॉपरली होते रहते हैं, हमारे मूड अच्छा रहता है, हमें खाना ज़्यादा पसंद आता है, हमें भूख ठीक से लगती है, हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं, हम एनर्जेटिक रहते हैं। अगली जो चीज़ है वो है डाइट। डाइट का 80% रोल है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। होता क्या है बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब है आपको जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी चीज़ें आपको जितनी मात्रा में चाहिए हैं वो आपको मिल रही हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज। और ये जो कैलोरीज हैं ये हमारा फ्यूल है, इसी से हमारे को एनर्जी मिलती है। सारा दिन जो हम काम करते हैं इन कैलोरीज से ही हम काम कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट तीनों को कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए ये मैंने एक पाई चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। हमें रोज
50% जो हमारा एनर्जी फ्यूल है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए, 30% जो हमें अपना फैट से लेना चाहिए और 20% हमें प्रोटीन का कंजप्शन करना चाहिए एक दिन में। अब एज के हिसाब से और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके हिसाब से मैं एक छोटा सा टेबल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, आप जो लाइफस्टाइल आपका है, एक्टिव है या फिर सेडेंट्री है, उसके हिसाब से आप ये कैलोरीज कितनी हमें एक दिन में चाहिए होती हैं। ये आमतौर पे चाहने वाली कैलोरीज हैं, ये अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें एक दिन में ऑलमोस्ट कितनी कैलोरीज लेनी है। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सभी अनाज और दालें। जी हाँ, दालें, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो एक अलग से बनाएंगे। दालें जो हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ना कि प्रोटीन। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहला काम है हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करना, और दूसरा जो मेन काम है वो है प्रोटीन को बचाए रखना, ताकि प्रोटीन को बॉडी एनर्जी के लिए यूज ना करे। हमेशा कार्बोहाइड्रेट जब तक हमारी बॉडी में रहते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहते हैं मसल्स में, लीवर में, तब तक बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ही यूज हमेशा करती है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन सोर्सेज की। प्रोटीन के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्स, मिल्क, पीनट बटर, पनीर, चिकन, उसके बाद में टोफू, नट्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। अब फंक्शन क्या है प्रोटीन के? प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग मसल टिश्यूज, एंजाइम प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सोर्स तो है ही। लेकिन प्रोटीन को आमतौर पे हमारी बॉडी एनर्जी सोर्स के लिए यूज नहीं करती है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे फैट्स की। अब फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सोर्सेज हैं सभी ऑयल्स, घी, बटर, नट्स एंड मिल्क। इन सभी चीज़ों से हमें फैट्स प्रोवाइड होते हैं। इसके बाद में क्या क्या काम है फैट्स के, ये जान लेते हैं। फैट इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि हमें ज़्यादा ठंड में और ज़्यादा गर्मी में जो हमारी फैट की जो लेयर बॉडी के ऊपर होती है, ये हमें बचाती है उस चीज़ से। उसके बाद में एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम है, और कुछ एक विटामिन हैं जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए फैट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। इसी के साथ अब हम बातें करते हैं विटामिन की। विटामिन वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दो टाइप के होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन के काम हैं जैसे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर स्मूथ तरीके से चलाना, हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, मिनरल्स का प्रॉपर बॉडी में यूटिलाइजेशन हो सके उसको रेगुलेट करते हैं। ये सारे काम विटामिन के होते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं अब हम। मिनरल्स हमें बेसिकली सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से ही ज़्यादातर मिल जाते हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स के काम क्या हैं? जैसे कि जिंक का काम है इम्यूनिटी इंप्रूव करना, आयोडीन का काम है थायराइड से बचाना, बोरोन का काम है ब्रेन हेल्थ अच्छे रखना, फॉस्फोरस और कैल्शियम का काम है बोन हेल्थ को अच्छा रखना, पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, क्रोमियम हमारे को ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है, सल्फर से हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। ये कुछ एक चीज़ें हैं हमारे मिनरल्स की, जिससे हमारी बॉडी एक बैलेंस वे में काम करती रहती है। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे फाइबर की। फाइबर हमें मिलता है अनाज से, फ्रूट से और वेजिटेबल से। हमने खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी जूस पीते हैं तो उसकी बजाय हम अगर होल फ्रूट खाएंगे, वो हमें ज़्यादा फाइबर देता है, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जूस आप कभी कभी पी सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं इंसिस्ट करूंगा कि जूस की बजाय होल फ्रूट कंज्यूम किया जाए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फाइबर से होने वाले फ़ायदों को जान लेते हैं अब हम। फाइबर हम क्यों लें? फाइबर लेने से हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो अच्छी रहती है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमारा जो ब्लड का शुगर है उसको स्टेबलाइज करने में मदद करता है, हमारी जो शुगर की जो क्रेविंग्स हैं उनको कम करता है, वेट लॉस में भी हमारे को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पर डे हमारे को कितने फाइबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो इस चार्ट के माध्यम से आप एक बार समझ सकते हैं। एज वाइज मेल और फीमेल का इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है कि आपको अप्रोक्सीमेटली कितने फाइबर्स एक दिन में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे वाटर की। हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, और हम पानी क्यों पिएं इसके कुछ एक रीजंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पानी से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बट उसके और बहुत सारे कारण होते हैं पानी के,
जैसे कि हमारे को वेट लूज करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में, बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में, जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए, एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। ये सारे काम प्रिवेंट करता है हमें कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, कैंसर का जो रिस्क है उसको कम करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ये सारे काम हैं पानी के। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये एक ओवरव्यू था कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से अच्छी बनाए रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन फ्यूचर आपको अगर और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।